आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, मतलब हम उसे पृष्ठीय प्रसार गुणांक भी कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक का दोगुना होता है या उससे संबंध उसका दोगुना का होता है। ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने एक पदार्थ जो वर्गाकार पदार्थ है उसकी रचना हमने की है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया है, उसके लिए इसके एक समतल समतल यदि हमने प्रारंभिक रूप से पहले समतल को लिया हुआ है तो उसके लिए उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई को हमने वर्गाकार समतल के रूप में लिया हुआ है, जिसकी लंबाइयां क्रमशः एल तथा एल हैं। ठीक है, ये हमें जो समतल प्राप्त हुआ ये स्थिति है। अब यहाँ पर जो वर्गाकार पदार्थ हमारे पास मौजूद है उसके लिए प्रत्येक भुजा की लंबाई तो हमने एल और एल ले लिया। ठीक है, अब हम ये मानते हैं कि देखिए कोई एक ही पृष्ठ की बात करते हैं, तो यदि हमने उसके तापमान में वृद्धि, तापमान जो प्रारंभिक रूप से तापमान चलिए वहां पर T1 था और अंतिम रूप से तापमान T2 हो चुका है, तो T2 ऋण T1 मतलब तापमान में जो यहाँ पर वृद्धि है, मतलब इसे हम डेल्टी से प्रस्तुत करते हैं। तो ताप में होने वाली वृद्धि के कारण जो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी उसे हम किस प्रकार से लें। देखिए प्रारंभिक लंबाई तो हमने एल ले रखा है, कोई भी एक यदि समतल को हम देखते हैं तो उसकी लंबाई यहाँ पर क्या हो जाती है, एल से परिवर्तित होकर एल धन डेल एल हो जाती है। मतलब डेल एल क्या है, वहाँ पर लंबाई में होने वाला परिवर्तन है। तो लंबाई में होने वाला परिवर्तन डेल एल है, तो पहले प्रारंभिक रूप से जो उसकी लंबाई एल थी प्रारंभिक, और यहाँ पर अंतिम लंबाई एल धन डेल एल के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। अब क्षेत्र की बात है, क्षेत्र की बात है इसलिए हम क्षेत्रफल की बात करते हैं कि प्रारंभिक स्थिति पर वो जो हमारे पास समतल मौजूद है, वो जो समतल हमें दिख रहा है उसका जो क्षेत्रफल होगा, प्रारंभिक स्थिति पर जो क्षेत्रफल है, इसे हमने व्यक्त किया है ए से, जिसका मान होगा एल गुणा एल मतलब एल वर्ग के बराबर। और इसी आधार पर अंतिम स्थिति पर अंतिम क्षेत्रफल की गणना हम करते हैं। अंतिम क्षेत्रफल क्या होगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए है और उसमें वृद्धि को डेल ए से हमने प्रस्तुत कर रखा है, तो अंतिम क्षेत्रफल हमें ए प्लस डेल एल के रूप में मिलेगा, जिसका मान क्या होगा, जिसका मान होगा प्रारंभिक रूप से लंबाई एल थी प्रत्येक पदों के लिए प्रत्येक लंबाई, और उसमें लंबाई में परिवर्तन डेल एल हुआ और उसका हम करने वाले हैं यहाँ पर वर्ग। ठीक है, अंतिम क्षेत्रफल कुछ इस तरह से दर्शाया जाएगा। अब देखिए इसे क्या लिखा जा सकता है, ए धन डेल ए बराबर इसका मान हमारे पास क्या होगा, एल का वर्ग होगा, यहाँ पर डेल एल है उसका भी वर्ग होगा, धन 2 एल डेल एल हमारे पास मान होंगे। तो डेल एल वर्ग जो है होता है, देखिए डेल एल का मान बहुत सूक्ष्म है, मतलब उसमें जो परिवर्तन हुई है उसका मान काफ़ी सूक्ष्म है। अब उसका मान यदि सूक्ष्म है तो हम उसके वर्ग को कर दें तो उसका मान और भी सूक्ष्म रहेगा या और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो सूक्ष्म मान के कारण इसको हम क्या कर देते हैं, नगण्य मान लेते हैं, मतलब इसके मान को हम शून्य मान लेते हैं। ठीक है, तो इसे किस प्रकार लिखा जाएगा, यहाँ पर हमने ले लिया ए धन डेल ए बराबर इसका मान क्या बनेगा, अब यहाँ पर इसका मान बनता है एल वर्ग धन 2 एल डेल एल के रूप में। तो हमें मिला अंतिम क्षेत्रफल, अंतिम क्षेत्रफल मिला। ए का मान यहाँ पर क्या है, ए का मान प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुसार से एल वर्ग, तो यहाँ पर एल वर्ग रखा तो हमने एल वर्ग वहाँ पर भी कट जाएगा, तो डेल ए का मान हमें अंतिम में कितना मिलता है, 2 एल डेल एल के रूप में। ये हमें क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ उसके मान को बता रहा है। क्षेत्रफल में परिवर्तन का मान भी हमें मिल गया है, तो हमें अब क्या चाहिए, हमें अब देखना होगा कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता क्या है। क्षेत्रीय या हम उसे बोलेंगे पृष्ठीय, समतल की बात हो रही है इसलिए हमने पृष्ठीय लिया। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, प्रसार गुणांक इसे हम व्यक्त करते हैं चलिए बीटा से, तो इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है जो क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन, प्रारंभिक क्षेत्रफल और जो यहाँ पर ताप में परिवर्तन, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए ताप में परिवर्तन या ताप में वृद्धि की गई थी उसके मान के बराबर यहाँ पर मिल रहा है। तो हम सभी के मानों को यहाँ पर रख देते हैं। देखिए बीटा का मान यहाँ पर है, इसका मान हमने रखा, ये बनता है 2 एल डेल एल के रूप में। ए का मान हमारे पास कितना, ए का मान हमारे पास है एल वर्ग के रूप में, गुणा यहाँ पर हमने किया डेल टी। ठीक है, कौन कौन से पद यहाँ पर कट जाएंगे, एल वर्ग का एल और एक एल यहाँ पर कट जाएगा। बीटा का मान हमें कितना मिला, 2, ये मिलता है डेल एल अनुपात एल और डेल टी का यहाँ पर गुणनफल के बराबर। ठीक है, अब हम जानते हैं, देखिए ये सूत्र जो हमें मिल गया है इसके आधार पर हम ये बता पा रहे हैं कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का मान कितना है। अब इसी की तुलना यदि हमें रेखीय प्रसार गुणांक से करनी है तो रेखीय यहाँ पर प्रसार गुणांक होता क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, इसे हम अल्फा से व्यक्त करते हैं। मान होता है लंबाई में होने वाला परिवर्तन, प्रारंभिक लंबाई और ताप में परिवर्तन का कुछ इस तरह सूत्र जो होता है, संबंध होता है, वो हमारे पास मौजूद है। बीटा का मान इस प्रकार से हमारे पास कितना मिला,
बीटा का मान इस प्रकार से हमें मिलता है 2, और यहाँ पर डेल एल अनुपात एल अनुपात डेल टी हमें कितना मिला, ये बताता है रेखीय प्रसार गुणांक को। इसका मतलब है कि जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है वो रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना है। यही हमें प्रश्न में सिद्ध करने कहा गया था। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं आराम से कि जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक या पृष्ठीय प्रसार गुणांक है वो रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है, जो हमें सूत्र से मान प्राप्त हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।